ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां बकानी में महिला कांस्टेबल लोन ने महिलाओं को आत्मरक्षा, साइबर फ्रेंड हेल्पलाइन 1930 और कानूनी जानकारी पर प्रशिक्षण दिया। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां भुसावर से अखंड ज्योति मां कैला देवी करौली पदयात्रा भक्तों के श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रवाना हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बकानी से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशानुसार एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला कांस्टेबल लोन ने महिलाओं को आत्मरक्षा, साइबर अपराध से संबंधित जानकारी, साइबर फ्रेंड हेल्पलाइन और राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने के तरीके के बारे में जागरूक किया। पंचायत समिति परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें लखपति दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुरक्षा सखी और अन्य सामान्य महिलाएं शामिल थी। थाना अधिकारी कमल कुमार मीणा ने बताया कि इस दौरान महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और कानूनी प्रावधानों की समस्त जानकारियां दी गई। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बकानी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय विधायक सुरेश गुर्जर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की कथित सफल विदेश नीति और बढ़ते रसोई गैस दामों से जनता परेशान हो गई है। विधायक ने बताया कि शादी विवाह सीजन में एलपीजी गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने आमजन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जबकि महंगाई पहले से लोगों के लिए एक समस्या बन चुकी है। इसके अलावा किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि हाल ही की ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही यूरिया खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भारत चतुर्वेदी, प्रकाश चंद बापना, छगन सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच हेमराज राठौर और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। ट्रंप के सामने, अमेरिका का सामने मोदी जी ने अभी ट्रेड डील करी, तो उसमें भी मोदी जी ने भारत को नुकसान करा है। 18% टैरिफ उसने भारत पे लगाया है, लेकिन भारत ने अमेरिका को 0% टैरिफ लगाया है। बल्कि हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में अमेरिका को 16% टैरिफ लग रहा था। लेकिन मोदी जी अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ, और जनता समझ रही है। और जल्दी ही मोदी जी को हम पार्टी देश से बाहर करेंगे और कांग्रेस सरकार आएगी और जनहित कल्याणकारी योजना वापस आएगी। और जल्दी हमारे नेता सुरेश जी गुर्जर के समर्थन में हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। आज किस उपलक्ष्य में ये आज आंदोलन क्या है आज मामला? आज जब भी हिंदुस्तान में संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार विफल रही है। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आज आम लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहा है। जिस प्रकार से शादियों का सीजन है, वो पूरे देश में सिलेंडरों की त्राही मच रही है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संकट आया है, हर मोर्चे पर विफल रही है। और अभी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाकर गरीबों के साथ सरकार ने अन्याय किया है। ऐसे में कानपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग, बकानी के लोगों ने आज मोदी के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। दूसरी बात, जो पंचायती राज के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है, नरेगा सरकार ने बंद कर दिया। ऐसे में आम लोग चाहे तो कहाँ जाए। चाहे किसानों की बात अगर मैं करता हूँ, तो किसानों को अभी तक फसलों का मुआवजा नहीं मिला। अभी हाल ही में ओलावृष्टि है, न तो सरकार ने सर्वे कराया, न किसी प्रकार का मुआवजा मिला है। तो मेरी मांग है कि सरकार किसानों को मुआवजा डाले और सिलेंडर के दाम कम करे। और जो लोग गरीब दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस प्रकार से यूरिया के लिए लाइन में लगी, इसी प्रकार सिलेंडर के लिए, जो गैस के लिए लाइन में लग रहे, सरकार जल्दी ही इसकी अपने गैस की आपूर्ति जल्द कराकर सभी लोगों की मदद करें। सरकार तो दावा कर रही है कि लगातार गैस की पूरी आपूर्ति है, फिर इस बारे में आप क्या कहोगे? सरकार का दावा खोखला है। मोदी के झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। जब भी मोदी 15 साल में प्रदेश में, हिंदुस्तान में शासन करा है, हर किसान, आम आदमी, गरीब, मजदूर जानता है कि नरेंद्र मोदी ने हमें यह धोखा किया और
गरीबों के साथ धोखा किया और झूठ बोला है। पर ये आप तो जहाज मंगा लिए गए हैं सरकार, ऐसा नहीं वही जहाज नहीं लाने लग रही है अभी भी। बकानी में सी न्यूज संवाददाता बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में मां कैला देवी करौली की अखंड ज्योति पदयात्रा 4 दर्जन से अधिक भक्तों के साथ श्रद्धा और भक्ति भाव से रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत शैतानपाड़ा कॉलोनी स्थित देवी माता मंदिर से हुई, जहां ज्योति प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। यात्रा का पहला पड़ाव महू और दूसरा पड़ाव करौली होगा, जहां 18 मार्च को भक्त दर्शन करेंगे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर विकसित राजस्थान रन का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कमल चौधरी के नेतृत्व में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित इस दौड़ की शुरुआत सुबह 6:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जो चौबुर्जा होते हुए किशोरी महल प्लाजा तक निकाली गई। दौड़ का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था और इस दौरान जिला कलेक्टर ने संदेश दिया कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और सभी से नियमित व्यायाम को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में कर्मचारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें राहुल सैनी, घनश्याम शर्मा, कनिष्क कटारिया, पंकज यादव, गिरधारी गुप्ता, गिरधारी तिवारी, शैलेश कौशिक जैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। इस उत्सवपूर्ण कार्यक्रम ने स्वस्थ समाज का संदेश दिया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर जो पूरा एक सप्ताह राजस्थान दिवस का राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार मनाया जा रहा है, उसके चलते आज रन फॉर राजस्थान मैराथन है। हमने यहाँ कलेक्ट्रेट से फ्लैग ऑफ करके ये लोहागढ़ में जो किशोरी प्लाजा है वहाँ तक जाएगा और मकसद यही है कि लोगों को एक संदेश देना कि फिट रहें और इस तरीके के जो भी इवेंट्स हैं उनमें भाग लें। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बोरखेड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोहिनूर 007 गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 देशी पिस्टल, 2 कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन बदमाशों में एक 10,000 रुपए का इनामी अपराधी भी शामिल है। जांच में सामने आया कि ये हथियार इंदौर से कोटा लाए गए थे और इनका मकसद शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देना था। पुलिस ने घेराबंदी कर इस गैंग को दबोच लिया जब वे हथियारों को खपाने की कोशिश कर रहे थे। गैंगस्टर्स के विरुद्ध काफ़ी काम कर रही है। इसी उपलक्ष्य में बोरखेड़ा थाने पे पूरी टीम ने CO5 रुद्रप्रकाश शर्मा और SHO अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में इनकी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसमें 8 हथियार को, जिसमें 6 देसी पिस्टल हैं, 2 देसी कट्टे हैं, 12 कारतूस हैं और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक जो है वो 10,000 का इनामी वांछित आरोपी अभी बोरखेड़ा थाने का ऑलरेडी चल रहा था। इसमें से जो मुलजिम है वो रोनू उर्फ रौनक, जिसके खिलाफ पूर्व में 12 मुकदमे दर्ज हैं, और लोकेश मीणा, जिसके खिलाफ पूर्व में 4 आपराधिक रिकॉर्ड के मुकदमे दर्ज हैं। और ये तथाकथित जो कोटा ग्रामीण की एक कोहिनूर 007 करके एक तथाकथित गैंग चलाते हैं, उसके सक्रिय सदस्य हैं। इसी के साथ साथ ये हथियार ये इंदौर MP से यहाँ पर लेके आने वाले थे, जिससे कोई बड़ी वारदात या तो कोटा शहर में या कोटा ग्रामीण में ये करने वाले थे, जिसकी पूर्व सूचना से ही इनको अथक प्रयासों से बोरखेड़ा थाने की टीम ने इनको अरेस्ट किया और बड़ी वारदात होने से कोटा में बचाया। कहाँ से पकड़ा इनको कोटा से ही पकड़ा है, इनको बाईपास के पास से। और ये जो एक इसमें से व्यक्ति है लोकेश, ये पूर्व में भी बोरखेड़ा थाने का एक 10,000 का वांछित इनामी है। अभी पूर्व में भी बोरखेड़ा थाने ने हथियार के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ रानपुर थाने ने कालू गड़ग नाम के एक HS को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से भी 7 हथियार मिले थे। और लगातार कोटा शहर पुलिस की थानों की टीम हो, चाहे DST हो, चाहे पूरी अपनी पुलिस की टीम है, वो लगातार इस तरीके के तस्करी को रोकने के लिए प्रिएम्प्टिव कार्रवाई कर रही है। ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ कोटा शहर पुलिस की, जो कोई घटना को अंजाम देने से पहले ही हथियारों को
शहर में आने से रोक लिया गया इनके इस्तेमाल को। साथ ही साथ अभी इनके और कौन कौन सदस्य हैं जो इनके साथ मिले हुए थे और कितने हथियार अगर ये ला पाए हैं बाहर से तो, और बाहर से जिससे लेकर आए हैं उस सिंडिकेट को पकड़ने की भी भरसक प्रयास किए जाएंगे। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और आज इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पीसी रिमांड लेकर इन सभी तथ्यों पे और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान किया जाएगा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।